ओके जी, हम लोग चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें आपने किसी भी नंबर को जो है ना वो 10 की पावर में जो है ना लिख देना है। जैसे 5.3 है, मल्टीप्लाई 10 पावर 7। और ये सब काम कैसे करना है ये हम लोग जो है ना एक्सरसाइज करते हुए जो है ना हमें आइडिया हो जाएगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होंगी। जैसे जब पॉइंट को आपने लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना है तो 10 की पावर जो होगी वो माइनस में होगी। और जब पॉइंट आप जो है वो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे ना तो फिर वो है ना उसकी जो पावर होगी ना, ठीक है, वो आपके पास पॉजिटिव आएगी। और हमारी जो एक्सरसाइज जो है ना 2.1 वो पूरी इसी पे बेस्ड है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन चाहिए थी हमें, और जो पार्ट 1 दिया हुआ है उसमें 0.00053407 है जिसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने पहले बात की कि अगर पॉइंट को पीछे से जो है ना आगे शिफ्ट करना है, जैसे हमें 5.3 बनाना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, हम ग्रेड 8 में ये काम कर चुके हैं पहले भी। तो अगर ये 5.3 बनना है तो पॉइंट जो है वो कितनी प्लेसेस आगे आ रहा है जी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 की पावर आपने क्या लिख देना है, यहाँ से पॉइंट हम लेके आए 5.3407, ठीक है, 5.3407 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी प्लेसेस आगे आए थे जी, 4, तो जी -4 बस लिख देना है। फिर जी नेक्स्ट अब आपको दिया हुआ है 5340000, ये पॉइंट मैंने आपकी आसानी के लिए बताया है कि ये यहाँ लगना है, पॉइंट था कोई नहीं। तो अब जो पॉइंट लगना है वो नहीं है, ठीक है। तो हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, तो कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम राइट टू लेफ्ट गए हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना 10 की पावर +7 हो जाएगी। अगर हम पॉइंट को पीछे से आगे लाएंगे तो माइनस में पावर, और अगर आगे से पीछे मतलब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उसकी पावर जो हो जाएगी ना वो प्लस हो जाएगी। तो हम जो है वो पॉइंट को 7 प्लेसेस के लिए किया है हमने, तो 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो 7 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है जी नेक्स्ट पार्ट 3, जिसमें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 प्लेसेस ये। और हमें 1 के बाद जो है ना पॉइंट लगाना है 1.2, इसको बनाना है 1.2। हम 11 प्लेसेस पीछे से आगे आए हैं, तो 10 की पावर जो है ना -11 जो है ना हमने लिख देनी है। फिर जी 2 पॉइंट, अब इसमें देखें जी फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, हमें कोई इसको जो है ना 10 की पावर में नहीं लिखना है। फिर भी उन्होंने कहा है साइंटिफिक नोटेशन बनाए, तो 10 की कोई भी पावर नहीं लिखनी है, तो 10 की पावर 0 लिखेंगे। वी नो दिस थिंग कि जो 10 की पावर 0 है ना वो भी हमारे पास जी 1 ही आती है, तो इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर जी क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 पे आ जाते हैं, जिसमें हमने ना साइंटिफिक नोटेशन दी है उसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बनानी है। तो अब 9.067 है और 10 की पावर -5 है, मतलब ये पॉइंट जो है ना ये पीछे जाएगा, सही है। 5 प्लेसेस की बात की है, 9.067 लिखा, उसके पीछे 5 प्लेसेस बनाई। अब 5 प्लेसेस में कुछ नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 0। 1 प्लेस पे 9 था, सेकंड थर्ड 4 5 के बाद पॉइंट लगना है, तो ये जो प्लेसेस खाली हैं इनकी जगह पे क्या आ जाएंगे जी, ज़ीरोस। तो बस जी 0.00009067 आ जाना है। फिर जी हमारा पार्ट 2 आ जाता है, जिसमें जी 5.64 है और 10 की पावर 0 है। वी नो दिस थिंग के 10 की पावर 0 जो है 1 हो जाना है, 5.64 इंटू 1, तो ये एज इट इज़ आ गया। पार्ट 3 आ जाता है 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगेन पॉइंट ने जो है ना 6 प्लेसेस पीछे जाना है, सही है। एक प्लेस पे तो जी हमारा 6.53 हमने लिखा, एक प्लेस पे तो जी हमारा 6 है। आगे जो है ना 4 प्लेसेस पे आपने डिजिट्स लिख देने हैं, 5 प्लेसेस पे सॉरी, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5 6, 1 प्लेस पे 6 था, और आगे जो जगह खाली है वहाँ पे हमने 0 लगा देना है। तो पॉइंट जब वो पीछे शिफ्ट हुआ है तो -6 के थ्रू 5 ज़ीरोस ये वाले, और एक प्लेस जो थी 6 ने कवर की हुई थी, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन ऐसे आ जाएगी। फिर जी पार्ट नंबर 4 आ जाता है हमारा, वो भी जो है ना काफ़ी इजी है। 3.1415 है और 10 की पावर 9 दिया हुआ है, पॉइंट पहले से दिया हुआ है, सही है। और अब जो है ना 10 की पावर 9 मतलब 10 मतलब 9 जो है वो आगे ज़ीरोज़ होंगे तो उसने इससे मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, अब पॉइंट ने ज़ाहिर बात है 9 डिजिट्स जो है ना ये ख़त्म भी होने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और पॉइंट जो है वो ख़त्म ही करना है हमने, तो वो आगे गया है। तो अब ये पॉइंट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे 3 1 4 1 5 लिख दिया है। और आगे जो 5 जगह खाली थी ना जहाँ पे हमने डिजिट्स तो लिखे हैं, उनकी जगह पे कुछ नहीं होगा तो जी उनकी जगह पे 0 लिख देना है।
तो ये पार्ट्स बड़े ही जो है ना ईजी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना, उसमें कह रहे हैं जी सिंप्लीफाई कर दें ये सारी जो फॉर्म्स दी हुई हैं, और इनको जब सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी इसको भी साइंटिफिक नोटेशन जो है ना उस फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन भी है बड़ी ही ईजी है। तो जी सिंप्लीफिकेशन जो है वो ये नीचे जो है ना हमें दी हुई है। अच्छा, सिंप्लीफाई किसको करना है, 5.63.71 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड 10 पावर 4। जो 10 वाली पावर्स हैं उनको एक साथ लिख लें, और जो बाकी दोनों हैं उनको एक साथ लिख लें और मल्टीप्लाई कर लें। बेसिस सेम हो, पावर्स जो है ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। चैप्टर 1 में हमने यही सारा काम किया था। तो ये 4 माइनस 3, ठीक है, या आप इसको -3 पहले लिखा है, इधर +4 था जी, लिख दिया, 4 में से 3 गए, पीछे रह गया 1। अब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1431.8243 आया है। तो अब 10 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट जो है ना आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1431 पहले से था, और उसके आगे जो है ना 8 के बाद पॉइंट आ गया, तो 234 यहाँ तक काम करना है आपने। इसी का पार्ट 2 देखते हैं ना, 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, और नीचे जो है ना 10 की पावर -3 दिया है। 0.023 को ऐसे ही लिखें, ठीक है, 10 की पावर 5 ऊपर थी, ठीक है, ये -3 जब ऊपर गया है तो ये क्या बन जाएगा जी, +3। चाहे आप इसको दो स्टेप्स में अलग से, जैसे आप जो है ना 10 की पावर 5 लिखा है मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना 3 लिख लें, नीचे से ऊपर इसको ले आए, चाहे आप डायरेक्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी। 5+3 ये हो जाते हैं जी 10 की पावर 8, ठीक है जी। मतलब इस पूरे नंबर ने 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई होना है, मतलब पॉइंट ने 8 प्लेसेस आगे शिफ्ट होना है। पॉइंट 0.023 आपने लिखा है, ठीक है, 1 2 3 प्लेसेस पहले से दी हैं, और पॉइंट जो है ना मतलब 8 प्लेसेस थी ना, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आगे 1 2 3 प्लेसेस पहले से थी, 4 5 6 7 8 तक लिख दिया। जो प्लेसेस जिन पे कुछ नहीं था वहाँ 0 लिखें और अपना काम खुद आसान करें, और ये इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 3 आ जाता है, 2.549 मल्टीप्लाइड बाय 5067 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अगेन ये नीचे 10 की पावर 3 दी हुई है, ऊपर आके जी -3, बाकी टर्म एज इट इज़ हमने लिख दिया। फिर ये जो दो टर्म्स थी ना, ठीक है, इनको आपस में कर दें आप मल्टीप्लाई। अब ये 10 की पावर -3 है, और यहाँ पे भी -3 है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, -3 तो ये बन जाते हैं -6। अब -6 का ये मतलब है जो पॉइंट है ना वो 6 प्लेसेस पीछे जाएगा, सही है। अब ये पॉइंट जो है ना 6 प्लेसेस पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस दी हुई हैं, छठी प्लेस नहीं है, सही है, 6th प्लेस नहीं दी है, उसके बाद पॉइंट, तो वो जो प्लेस नहीं है वहाँ पे आपने क्या इंसर्ट कर देना है जी, 0, ठीक है। तो अब जब ज़ीरो इंसर्ट हो जाएगा ना, तो अब वो काम भी ठीक है, लेकिन हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है, वी नोज दिस थिंग, कि फर्स्ट जो डिजिट हो ना, नॉन डिजिट के बाद जो है ना पॉइंट है, मतलब हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। तो पॉइंट जो है ना हमें 5 प्लेसेस नहीं लेके जाना है, आपने पॉइंट को क्या कर लेना है, आपने 1.2915 लिखना है ना, सही है, 783। तो पॉइंट कितने पीछे आपको चाहिए, 1 2 3 4 प्लेसेस चाहिए। मतलब 10 की पावर पूरी 6 -6 यूज़ नहीं करनी हमने, 10 की पावर -4 यूज़ करनी है, और पीछे कितनी रह जाएगी हमारे पास, 10 की पावर -2। 10 पावर -2 को ऐसे ही लिख दें, और जो पॉइंट को पीछे ले गए हैं 1.2915 783 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है। तो जी पार्ट 4 भी हमारे पास 0.00099988, ठीक है, और 10 की पावर 10 दी हुई है। मतलब अब पॉइंट देखें पहले से है, और 10 की पावर +10 है, तो पॉइंट जो है वो आगे आप लेके आएंगे। अब इसके लिए आप देखें अगेन 0 पॉइंट ये इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस पहले से दी हुई हैं, और हमें टोटल 10 प्लेसेस बनानी थी। जो 3 प्लेसेस खाली हैं उनकी जगह पे आप ज़ीरोस इंसर्ट करेंगे, तो ये पॉइंट ख़त्म हो के ना ठीक है, तो ये 9988000 जो है ना सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट 1 टाइम कलमा पाक, ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे 1 मिलियन टाइम्स रिसाइट करने के लिए। जब मिलियंस में टाइम पता लग जाए तो फिर इस टाइम को जो है ना कन्वर्ट करना है हमने, जो आवर्स आएंगे ना उनको हमने डेज में कन्वर्ट करना है, और अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर कह रहे हैं कि राउंड ऑफ करना है आंसर को, और डिस्कार्ड कर देना है डेसिमल पार्ट को, ठीक है। तो ये काम जो है ना कर लेते हैं।
अच्छा देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि 5 सेकंड्स जो है ना लगते हैं वन टाइम रेसिटेशन में, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6, सही है। तो अगर हमें 5 टाइम्स मतलब 1 टाइम के लिए 5 सेकंड लगते हैं, तो मिलियन टाइम के लिए क्या करेंगे हम कि 1 मिलियन रेसिटेशन के लिए जो 5 है वो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मिलियन रेसिटेशन जो है ना वो बनेगी। अब ये टाइम हमें सेकंड्स में दिया था, सही है, और हमने इस टाइम को किस में कन्वर्ट करना है जी, आवर्स में। अब देखें, अगर 1 घंटे के अंदर जो है ना एक जो आपके पास घंटा है ना उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर आपने आवर से सेकंड में जाना हो तो 36 सेकंड से 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने कन्वर्स सेकंड से आवर में जाना है तो आप 3600 से डिवाइड करेंगे। तो आपका ये जो टोटल टाइम 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 आया हुआ है ना, आपने इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए ना 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 को 3600 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आर में टाइम आएगा। अब ये नीचे 36 को अलग कर लिया, 100 को अलग कर लिया ताकि ये 10 की पावर बन जाए। 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। अब अगेन ये दोनों बेसिस जो है ना इनकी सेम है, 6 माइनस 2 हो जाएगा। 5 बाई 36 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 जो कि 10 पावर 4 बन जाता है। 5 को 36 से डिवाइड किया है, 0.1389 आ जाता है। अब जब ये 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 0.4 डिजिट्स जो है ना 4 प्लेसेस जो है आगे आ जाना है, तो ये 1389 आवर्स बन जाता है। अब कह रहे हैं कि इस टाइम को आपने कन्वर्ट करना है डेज़ में। अब एक दिन में जो है ना 24 घंटे होते हैं। अगर तो आपने डेज से आवर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपने आवर से डे में जाना है तो आप 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ से जो है ना 58 डेज अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। डिस्टेंस जो अर्थ और सन के जो है ना दरमियान दिया हुआ है इतने माइल्स, ठीक है, और स्पीड जो है ना हमें ये दी हुई है। आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, और आपने जो फाइंड करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। जब भी हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज़ होता है तो हमसे टाइम पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, फिर हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है। अच्छा, अब देखिए तो गिवन था कि जो डिस्टेंस है ना वो इस तरह से हमें 9.3225600 इंटू 10 पावर 7, और स्पीड जो है ना हमें इतनी दी हुई है और हमें टाइम फाइंड करना है। वी नो दिस थिंग के स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमें टाइम चाहिए, टाइम को उधर ले जाएं तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड से डिवाइड हो जाएगा। तो जी हमने टाइम के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया। अब 10 की पावर ऊपर 7 थी, नीचे 5 थी जी, दोनों को 7 माइनस 5 तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। मतलब जो पॉइंट्स था ना, जो हमने इसको डिवाइड करके 5.01213 फाइंड किया है, तो उसका पॉइंट जो है ना जब 10 की पावर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस, तो ये आ गया 501.213 सेकेंड्स। नाउ दे सेड कि इस टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट करें। अगर तो मिनट से सेकंड में जाते मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमने सेकंड से मिनट में जाना है ना, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 8.35 मिनट्स आ जाते हैं।